रोमन ब्रॉक, अंडरटेकर और सीना टॉय स्टोर से निकलने के बाद एक बार फिर सड़क पर आ गए थे और बहुत परेशान थे। अचानक उन्होंने एक दुकान के बाहर लिखा हुआ देखा कि एम्प्लॉइज की जरूरत है। उन्होंने देखा कि वह एक कपड़ों की दुकान है। वे चारों तुरंत दुकान के अंदर चले गए और जाकर दुकान के मालिक से मिले। मालिक ने बहुत खुशी से उनका स्वागत किया क्योंकि उसे एम्प्लॉइज की जरूरत थी और फिर तुरंत ही उसने उन चारों को काम पर रख लिया। चारों अपने अपने काम में लग गए। ब्रॉक स्टोर से कपड़ों के रैक वगैरह लेकर सेटिंग करने लगा। रैक को सेट करने के चक्कर में उसका हाथ एक अलमारी से लग गया और एक झटके से अलमारी नीचे गिर गई और तुरंत टूट गई। उधर सीना एक कस्टमर को एक जैकेट चेक करवा रहा था कि यह आपको बिल्कुल पूरी है और फिर कहने लगा, देखो ये कितनी मजबूत है, जितना मर्जी स्ट्रेच करो कुछ नहीं होता। और स्ट्रेच करते करते उसने उस जैकेट को फाड़ दिया। उधर रोमन एक मैनेकिन को सूट पहनाने के लिए सेट कर रहा था। जैसे ही उसने उसे स्टैंड पर लगाया तो वह उसे इतनी जोर से हिलाने लगा कि उस मैनेकिन का सिर उखड़कर नीचे गिरा और टूट गया। उधर अंडरटेकर सीढ़ी लगाकर ऊपर की अलमारियों में सूट रख रहा था कि अचानक उसका हाथ पास लगे हुए झूमर से टकरा गया। झूमर बड़ी मुश्किल से गिरते गिरते बचा। फिर अचानक दो कस्टमर आपस में लड़ने लगे। वे एक कोट की वजह से आपस में लड़ रहे थे कि यह मेरा है और दूसरा कह रहा था नहीं ये मेरा है। रोमन उन दोनों के बीच बचाव कराने आया तो उन दोनों ने पकड़कर रोमन को इतना जोर का धक्का दिया कि वह पीछे मौजूद शीशे की अलमारी में जा लगा और अलमारी टूट गई। ब्रॉक ने यह देखा तो उसने हाथ में पकड़े हुए कपड़ों को गुस्से से पास रखी, बड़ी टेबल पर इतनी जोर से मारा कि टेबल ही टूट गई। सीना यह देखकर जैसे ही उस तरफ भागने लगा तो पास खड़े कपड़ों के रैक को इतनी जोर से हाथ मारा कि वे नीचे गिर गए। अंडरटेकर ने भी यह देखा तो उसने अलमारी का दरवाजा इतनी जोर से खींचा कि अलमारी का शीशा टूट गया। दुकान में हर तरफ तबाही मच गई थी। शीशा टूटने की आवाज सुनकर मालिक जैसे ही आया तो तबाही देखकर उसका रंग उड़ गया। फिर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने उन चारों से कहा कि तुरंत से पहले मेरी दुकान से दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालूं। वे चारों चुपचाप दुकान से बाहर निकल गए और एक बार फिर वे चारों सड़क पर आ गए थे। फिर उन चारों ने अपने सब्सक्राइबर से माफी मांगी कि दोस्तों, जिन लोगों के नाम हम बता सके और जिनके नहीं बता सके उन सबका बहुत धन्यवाद, मगर कपड़ों की दुकान में भी हमने तबाही मचा दी है। शायद लगता है हम किसी भी काम के लायक नहीं है।